टेंथ का चैप्टर पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इसमें तू लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हो जस्ट समझो रिवीजन होने जा रहा है। ये छठा सातवां का है। वस्तुतः नाइन्थ में हम काफ़ी डिटेल में बतला दिए हैं, इसका भी वीडियो बना है। तो एक बार रिवीजन कर देते हैं ताकि आगे की बात को समझने में आसानी हो। तो पार्ट 3 में शुरू होगा तुम लोगों को अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या किस संख्या को कहेंगे? जो संख्या एक एवं अपने आप से कटे लेकिन किसी अन्य संख्या से नहीं कटे। फिर एक बार सुनो, ऐसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे। एक से क्यों कटे? तो एक तो सब संख्या को काट देता है। क्या बात में दम है? किसी भी संख्या में एक से भाग देंगे तो कट करके वही संख्या रह जाता है। 5 में एक से भाग देंगे तो 5 आएगा, 10 में एक से भाग देंगे 10 आएगा, गौड में एक से भाग दो तो आंसर गौड आएगा। तो कोई भी संख्या एक से कटेगा ही और अपने आप से कटे, किसी तीसरी संख्या से नहीं, तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कही जाएगी। जैसे चलो तुम ही लोग बतलाओ तो 7 किस किस संख्या से काट रहा है? तो 7 को काटने वाला एक से भाग लग जाएगा और 7 को 7 ही काटेगा। कोई तीसरी संख्या बोलो जो संख्या 7 को काट रही है, तो कोई ऐसी संख्या है ही नहीं, नहीं न है। उदाहरण लेंगे अगर 3 का, तो 3 को काटने वाला 2 और केवल 2 संख्याएं हैं। पहला 1 और दूसरा स्वयं 3, कोई तीसरी संख्या नहीं है। अगर हम लोग उदाहरण लेते हैं 4 का, तो 4 को काटने वाला तो एक है ही, 4 को 4 स्वयं को काट रहा है, 4 4 से कटेगा। इसके बाद 2 दूनी 4, 2 से कटेगा। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? दोनों में 4 में 3 में अंतर ये है, 3 को 1 एवं 3 के अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं काट रही है, लेकिन 4 को 1 एवं स्वयं यानी अपने आप से कटेगा या 1 से कटेगा, लेकिन एक तीसरी संख्या 2 है जो 4 को काट रहा है। तो 4 1 एवं स्वयं से तो काटता ही है, एक तीसरी संख्या से भी कट जाता है। अगर हम लोग 10 का उदाहरण ले, ये 10 को काटने वाला तो एक है ही, 10 को 10 स्वयं को स्वयं से काट देगा। इसके बाद 2 पंचे 10, 2 भी काटेगा। इसके बाद 5 भी काटेगा। तो 10 कैसी संख्या है? 10 एक ऐसी संख्या है जो 1 एवं स्वयं से तो काटता ही है, इसके अलावा अन्य संख्याओं से भी काटता है। लेकिन 17 का उदाहरण लेंगे तो ये कैसी संख्या है? ये 1 से काटता है और 17 से 2 से कैसे कटेगा? 8.5 दशमलव में नहीं को समझी बात? तब तो ये 17 अनंत संख्याओं से कटेगा। क्या जी? गिनती की संख्या दिमाग में रखो। 17 एक ऐसी संख्या है जो 1 एवं 17 के अलावा यानी 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा, नहीं न कटेगा। उसी के आगे वाली संख्या 18 है, तो 18 को 1 एवं 18 तो काटेगा ही, इसके अलावा 2 भी काटेगा, 3 नहीं काटेगा, 3 7 18, 7 का 18, 6 भी काटेगा, 9 दूनी 18, 9 भी काटेगा। तो 18 एक ऐसी संख्या है जो 1 एवं स्वयं से तो कटती ही है, इसके अलावा 4 संख्याएं 18 को पूर्ण रूप से काट रही है। तो इसका अर्थ है 2 ही तरह की संख्या होती है। एक ऐसी संख्या होती है जो स्वयं 1 एवं स्वयं से काटता है, दूसरे तरह की ऐसी संख्याएं होती है जो 1 एवं स्वयं से कटने के अलावा अन्य संख्याओं से भी कटती है।
तो जो संख्या, जैसे तू लोग का पहला है अभाज्य संख्या, दूसरा अभाज्य संख्या, दूसरा हो गया भाज्य संख्या। इससे आगे वाला है ना, ये दोनों एक साथ बतला रहे हैं, भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको कहेंगे और भाज्य संख्या किसको कहेंगे? अभाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जो स्वयं से एवं अपने आप से कटती है। जैसे 7 स्वयं एक से कट ही रहा है, अपने आप से भी काटता है, लेकिन तीसरी संख्या से नहीं काटता है, किसी अन्य संख्या से नहीं काटता है, इसीलिए 7 अभाज्य संख्या है। तो परिभाषा इसका क्लियर है ना, जो संख्याएं एक एवं स्वयं से कटे लेकिन किसी अन्य से नहीं कटे तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहेंगे। और ऐसी संख्याएं, जो संख्याएं अपने आप एवं एक से कटे, एक एवं अपने आप से तो कटे ही, इसके अलावा अन्य संख्याओं से भी कटे, तो ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या का उदाहरण बोलो तो एक होगा, तू लोग सोचो, एक अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम अलग से लिख लेते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। 2 एक एवं स्वयं से काटता है और किसी संख्या से नहीं कटेगा, न 3 से न 4 से, मतलब किसी से नहीं कटेगा। तो पहला अभाज्य संख्या कौन सा है? 2। 3 भी एक ऐसी संख्या है जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी तीसरे से नहीं काटता है। तो चलो आगे बढ़ते चलो तू लोग। 4 नहीं होगा, 5, 7, फिर 9 3 से काट रहा है, 9 9 से काट रहा है, 9 1 से काट रहा है, 11, 13, 17, 19, 15 रे 2 3 5 से कटेगा, इसके बाद 23 होगा, फिर 29, 41 होगा, इसके आगे 31 है, 37 है, तब 41 है, 45, 45, 15 तिया 45, 15 3 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, 45 नहीं कटेगा, 50 पर कितना हुआ? इसके आगे तो लोग लिख लोगे। ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देता है 1 से लेकर 50 तक के अभाज्य संख्याएं कितनी है? आंसर में दिया रहेगा विकल्प, तो गिनती कर लो ना, 1 2 3 4 5, 4 9, 3 12, 3 15 ठो है, याद रखना होगा। और नहीं याद रहेगा तो तुरंत लिख लेना है। 39 नहीं होगा, 7 7 49 भी नहीं होगा। ठीक से ब्रेन लगा करके, एक एवं स्वयं से कटे, किसी तीसरी संख्या से नहीं। तो 39 बोल रही है, 39 1 और 39 से कटेगा, फिर 13 या 39 3 से कटेगा, 13 से कटेगा, 49 को 7 काट रहा है। तब भाज्य संख्या का उदाहरण 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20, इसी तरह लिखते जा सकती हो, कोई क्रम नहीं है, डॉट डॉट नहीं देना है। तो मेरे विचार से दोनों का परिभाषा ये सब लिखा दिए हैं, इस PDF इसका मिलेगा। तो ये दोनों टॉपिक को समाप्त समझा जाए। देखो, सह अभाज्य संख्या, इसका जबरदस्त प्रयोग है किसमें? तो साबित करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है या √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बात है छोटी, थोड़ा ढंग से समझ लो। तो लोग पहले बतलाओगे, मान लो 8/10 है,
तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करना है, मतलब इस तरह 8 को तोड़ना है। अभाज्य गुणनखंड विषय वस्तु है, बतलाएंगे। 8 को इस तरह तोड़ो जो फिर नहीं तोड़ा जा सके। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 बटा इसको 1 दूनी 2 पंचे 10 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ है इसमें ऊपर नीचे एक एक है ना। 2 को काट दो, 2 2 कट जाएगा, 2 एकान 2 2 एकान 2, एक एक को काटेंगे तो एक एक आएगा, फिर अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये हो गया 2 दूनी 4 बटा 5 हो गया। तो ये बोलो तो लोग ऊपर और नीचे अगर कॉमन लेंगे तो कुछ कॉमन नजर आता है, इसमें पहले कॉमन लो। 8 बटा 10 में कॉमन लेना है, इसको हम लोग दोनों में से कॉमन लेंगे तो पहले तोड़ दो। 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हुआ 1 दूनी 2 पंचे 10। ऊपर नीचे क्या क्या कॉमन है? 1 गुने 2 1 गुने 2, तो हम लोग 1 दूनी 2 कॉमन ले लिए, तो पोस्ट में बच गया 2 गुने 2 बचा ना, 4 ही हुआ। और नीचे में क्या कॉमन है? 1 2। ऊपर में 1 2 तो नीचे में भी 1 2, 1 दूना 2 कॉमन है, पोस्ट में 5। तो पोस्ट नहीं देंगे तो गलत होगा। पोस्ट नहीं देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन चलो ऐसे ही लिख देंगे तो समझोगी नहीं जो हम कहना चाहते हैं। ऐसे लिख दिए। ऊपर नीचे क्या कॉमन है बोलो? 2। एक ठो 2 है, तो इसी को समझाने के लिए चलो घेर दिए। तो कोष्ठ और 2 के बीच में गुना छिपा है ना जी, इसको भी कोष्ठ में रख दो। 2 गुने 5 कोष्ठ तोड़ेंगे तो 2 पंचे 10 हो गया। ये कोष्ठ हटेगा तो गुना 2 गुने 2 गुने 2 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया, होगा ना। यानी हम लोग कह सकते हैं ये हो गया 2 कॉमन, कोष्ठ 2 दूनी 4 और नीचे में ये 2 कोष्ठ 5। तो ये कह सकते हैं 8 और 10 में, यानी अंश और हर में 2 कॉमन है, बोल सकते हैं ना। तब ना 2 2 कट गया, ये हो गया 4 बटा 5। हम लोग जो सीधे काट देते हैं 2 से, तो 4 दूनी 8 है, 2 से तो 5 दूनी 10। अब 4 और 5 तो नहीं कटेगा। तो ये उदाहरण देखो, बात है छोटी लेकिन समझना है सह अभाज्य संख्या चीज क्या है। तो दूसरा उदाहरण जैसे मान लो अगर लेते हैं 12 बटा 20, तो 12 बटा 20 को काटेंगे तो कॉमन कटेगा। कॉमन का अर्थ हुआ 12 में और 20 में क्या क्या कॉमन है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, मतलब 1 तो रहेगा ही। 1 दूनी 2 दूनी 4 तिया 12 लिख सकते हैं इस तरह। 20 को 1 दूनी 2 दूनी 4 पंचे 20। अब 12 और 20 में क्या कॉमन है? तो 1 तो सब में कॉमन रहता है, तो ये 1 ये 1 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, कहने का अर्थ 1 दूनी 2 दूनी 4 कोष्ठ 3, यानी बीच में गुना छिप गया, कॉमन है 4। 12 में 4 कॉमन है, तब 4 तिया 12। इसमें यही चीज कॉमन है, 1 दूनी 2 दूनी 4, तो कोष्ठ में हुआ 5। तो हम लोग इसको देखो तो 4 तिया 12 और 4 पंचे 20 हो गया ना। इसमें कहने का अर्थ 12 और 20 में क्या कॉमन है? तो कहेंगे 4 कह सकते हैं। उसी तरह 8 बटा 10 में क्या कॉमन है? तो इसमें क्या कॉमन निकला था? तो 2। अब ये देखो तो 12 बटा 17, इसमें क्या कॉमन है? तो बोलो। इसमें इसको हम लोग तोड़ करके कहाँ तक ले जा सकते हैं? 12 बटा 17 को
तो तोड़ो इसको, तो ये होगा 1 दूनी 2 दूनी 4 तिया 12। ये हो गया 1 गुने सीधे 17। तो मात्र 1 कॉमन है, 1 के अलावा कुछ नहीं कॉमन है। अगर हम लोग लिखे 32/33, तो चलो इसको तोड़ेंगे, तो ये तो मान लो 1 दूनी 2 दूनी 4, नहीं इस तरह तोड़ो जो तोड़े हुए को किर नहीं तोड़ना पड़े, इसको याद रखना है। नहीं तो डायरेक्ट 16 दूनी 32 भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह तोड़ दो जो पुनः नहीं तोड़ना पड़े। 2 को नहीं न तोड़ सकते हम लोग। तो ऐसे देखो न, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना हुआ ना, बटा 1 तिया 3, 11 को गुना करेंगे, 11 तिया 33 33। अब पूरा ध्यान से देखो तो ऊपर नीचे क्या कॉमन है पता चलेगा। 1 के अलावा कुछ नहीं कॉमन है। तो ये वास्तव में एक संख्या है। बटा वाला भी तो संख्या न कहलाता है। 2/3 एक संख्या है। कोई भी संख्या अंश और हर के रूप में होता है। 5 लिखते हैं तो इसका मतलब 5/1 होता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, कुछ ऐसी संख्याएं होती है, या ये तो भिन्न है, भिन्न भी एक संख्या है। कुछ ऐसी संख्या होती है जिसके अंश और हर में 1 के अलावा कुछ नहीं कॉमन रहता है, और ऐसी ही संख्या को सह अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। मतलब अच्छी तरह तू लोग समझी, तू लोग आंसू तू समझा। फाइनल परिभाषा यही, ऐसी संख्याएं जिसके अंश और हर में 1 के अलावा कोई दूसरा अंक या संख्या कॉमन नहीं रहता है, ऐसी संख्या को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो तेज गति से तुम लोग को उदाहरण देना है। देखो इसका उदाहरण, ऊपर नीचे यानी अंश और हर में क्या कॉमन होना चाहिए, 1 और केवल 1। तो बोला जाए तुम लोग को जो असहभाज्य संख्या का इंग्लिश भी याद रखना, को-प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या का उदाहरण दो, तो कुछ भी लिखो, मान लो 4 लिखते हैं, तो नीचे में ऐसा नहीं लिखो जो ऊपर नीचे कट जाए। 4 को 3, 4 3 नहीं कटेगा, ये असहभाज्य संख्या हुआ। 3/4, मान लो 8 लिखते तो 8/9 लिख दो ना, समझ रहे बात। 80 लिखते हैं तो 80/81 लिख दो, तो नहीं कटना चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं कटेगा। मान लो 17 लिखते हैं तो आगे वाला लिख दो ना 17/18, उलट दो तो पर भी सही है 18/17, समझ रहा है। तो बिना कलम उठाए 100 असहभाज्य संख्या लिखने में 25 से 30 सेकंड लगेगा। तो मान करके चले तू लोग इसमें ट्रेंड हो गई है। तो ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में परमेय और अपरमेय संख्या।